मैडम, ये दवाइयाँ लानी है। हम यहाँ पे। दीपू, तुम जाओ। मम्मी हम ले आएंगे। हमने कहा दीपू तुम जाओ। मम्मी आप हमें कहाँ ले जा रही है? मम्मी कुछ बोलेंगी आपकी नहीं क्या? ओम सर्वेषां पितॄणां प्रसन्नतात् श्राद्ध कर्मण्य करिष्ये। ओम एके च पृथ्वी विस्ताये चांतारिक्ष संसितः ये देवी ये च संतः ते तुम्हारे यहाँ कोई मौत हुई है क्या? है। नहीं माँ जी। तो फिर ये श्राद्ध के मंत्र क्यों पढ़ रही है? शिव शिव शिव। मम्मी क्या कर रही हैं आप? पापा को कुछ नहीं होगा। हम देवेंद्र जी के नाम का श्राद्ध नहीं कर रहे, हम तुम्हारे नाम का श्राद्ध कर रहे हैं। आज के बाद तुम हमारे लिए मर गई हो। आज तक देवेंद्र जी ने हमारे बारे में जो कुछ कहा है ना, सब सच है। हम तुम्हें कभी प्यार नहीं करते थे, हम तुम्हें कभी अपना नहीं मान पाए, क्योंकि तुम्हारे आगे आज तक देवेंद्र जी ने ना दीपू को माना है ना हमें। तुम तो पराई थी ना, पर तुम्हारी वजह से अपने ही परिवार में हम दोनों पराये हो गए। और तुमने जो देवेंद्र जी के प्यार का फायदा उठाया ना, हम जानते थे एक दिन तुम उन्हें बर्बाद करोगी। आज वो मौत के कगार पे खड़े हैं। मिल गई ठंडक तुम्हारे कलेजे को। हमारी वजह से? तुम्हारे इलाज के लिए पैसा जमा करने के लिए घर गिरवी रखने गए थे देवेंद्र जी, और वही पैसे लेकर आ रहे थे और किसी ने उनसे वो पैसे छीन लिए। उन्हीं चोरों का पीछा करते हुए देवेंद्र जी का एक्सीडेंट हो गया। मम्मी भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। हम सपने में भी नहीं सोच सकते पापा के बारे में ऐसा। आप जानते हैं हम कितना प्यार करते हैं पापा को। जान दे सकते हैं हम उनके लिए अपनी। तो दे दो अपनी जान। जब तुम ही नहीं रहोगी तो तुम्हें बचाने के लिए देवेंद्र जी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। ये तुम्हारा पर्स रिक्शा में बैठते समय शायद गिर गया था। पापा कैसे हैं? जैसे भी है वो हमारी प्रॉब्लम है। पर्स के लिए थैंक यू। आनंदी, तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? मुझसे कोई गलती होगी है क्या? हाँ, एक ऐसी गलती जिसकी सजा कोई और भुगत रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अगर कोई गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी। प्लीज मैम, हमें अकेला छोड़ दीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं।
फाइन, पर तुम जानती हो ना, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो मैं घर पे ऑफिस में होती हूँ, और अभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक मांग लेना। मैडम, आपने अभी तक डिपॉजिट के पैसे नहीं जमा किए। हॉस्पिटल का रूल है, डिपॉजिट के बिना हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैम प्लीज आप ट्रीटमेंट मत रोकिए। अब कितना डिपॉजिट जमा करना है? 1 लाख। अब हम पैसे लेकर आते हैं मैम। ओके। देवेंद्र सिंह हॉस्पिटल में है, इसलिए आनंदी वैभव को कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे वैभव को कांटेक्ट करने के लिए उसके पास उसका फोन ही ना हो। अनीशा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और क्या। तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है, आओ बैठो। कैसी गुड न्यूज? ये देखो ना, जिस थाईलैंड एक्सपोर्ट डील पर हम इतनी दिनों से मेहनत कर रहे थे ना, वो फाइनली पास हो गई है। That's really good. पर अनीशा, मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ और फिर नीचे बैठ के आराम से इसके बारे में बात करते हैं। श्योर। अरे फोन तो ऑफ है। आनंदी कब से कांटेक्ट करने की कोशिश करी होगी, परेशान हो गई होगी वो। अरे वैभव, लाओ ना, मैं तुम्हारा फोन चार्ज में लगा देती हूँ। तुम जाओ, जाके फ्रेशन अप हो जाओ। थैंक्स अनीशा। शुक्र है दीपू का लैपटॉप खरीदने के बाद भी ये पैसे बच गए। 80,000 रुपए, 20,000 रुपए कहाँ से अरेंज करें हम? क्या लगा तुम लोगों को कि हमसे झूठ बोल देंगे? पैसे चोरी हो गए और चेक मान देंगे। अपने बाप को बोल कि अगर 1 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं मिले ना तो आ जाएंगे पूरा घर खाली करवाने। चलो हम तुम्हारे पैर पड़ते, प्लीज प्लीज हमें पैसे दे दो। हमारे पापा अस्पताल में, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। हम सारे पैसे चुका देंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। प्लीज ये पैसे दे दो, पैसे दे दो। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी